महागठबंधन सरकार में कैबिनेट विस्तार के चर्चे के बीच अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस के लीडरशिप में बदलाव होगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह साफ कर दिया है कि खरमास के बाद जो मकर संक्रांति थी उसके बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राजद और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने अंदर मंथन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने अपने लीडर को बदलने का फैसला ले लिया है। फिलहाल विधानसभा में जो लीडर थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के चर्चे तेज हैं और यही वजह है कि कांग्रेस अब नए चेहरे की तलाश विधानसभा के अंदर शुरू कर दी है। कई नाम इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री विजय शंकर दुबे के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कई बार से विधायक रहे राजेश राम का भी नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस के तरह से दो मंत्रियों की मांग जो नए प्रदेश अध्यक्ष है वो कर रहे थे। आरजेडी सहित गठबंधन में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें 3 से 4 लोगों का शपथ ग्रहण हो सकता है। अब देखना है कि आरजेडी कोटे के कितने जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं और कांग्रेस से कितने लोगों को जगह दी जाती है। उम्मीद यह किया जा रहा है कि कांग्रेस से एक जो व्यक्ति है उसको एडजस्ट महागठबंधन की सरकार में किया जा सकता है। महागठबंधन में कांग्रेस कोटे से एक और मंत्री मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की मांग 2 मंत्रियों की है, लेकिन फिलहाल जो महागठबंधन के अंदर से जो जानकारी है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि एक सीट फिलहाल देने की जो रणनीति है वो बनी है। अगर कांग्रेस के नेता नहीं मानते हैं तो दूसरे सीट पर शायद कांग्रेस के दबाव में विचार हो सकता है। लेकिन जो नाम है, पहला नाम वो कांग्रेस से अजीत शर्मा जो अभी विधानसभा में नेता हैं कांग्रेस विधायक दल के, उनका नाम सबसे आगे दिख रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और महागठबंधन की जो सरकार है उसमें जो जातीय समीकरण है उसे भी दुरुस्त किया जा सकता है। तो क्या कुछ अपडेट है हम समझेंगे। हमारे सहयोगी तेज प्रताप हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि महागठबंधन में कांग्रेस कोटे से आने वाले जो मंत्री बनाए जाने वाले उनको लेकर क्या कुछ चर्चा है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कभी भी महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचना आ सकती है। तो तेज के पास चलेंगे सबसे पहले और अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस के कौन से नेता को जगह दिया जाएगा, विधानसभा में किसको नेता बनाया जाएगा। तेज, क्या अपडेट निकल के सामने आया? अगर आपको बता दें कि पिछले दिनों जब सीएम अपनी समाधान यात्रा पर थे तो उनसे यह सवाल किया गया था कि कैबिनेट विस्तार किया जाएगा तो क्या कैबिनेट में किनको जगह दी जाएगी, कांग्रेस में से कितने आएंगे, राजद से कितने आएंगे, जदयू से कितने आएंगे, महागठबंधन में शामिल अन्य दलों से कितने आएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि इस बार का अगर कैबिनेट विस्तार होगा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राजद के नेताओं को जगह दी जाएगी। जिसके बाद ये चर्चा तेज थी कि आखिरकार कितनी जगह मिलेगी। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस भी इन दिनों बिहार में अपनी यात्रा पर निकली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुई है। तो उसी दौरान भागलपुर में कांग्रेस के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा था कि हमें 2 सीट चाहिए। जिसके बाद सीएम ने कहा, उन्होंने कहा था कि सीएम से लेकर बातचीत भी हो गई है। तो उनके बाद चर्चा थी कि आखिरकार किसको जगह मिलेगी। जिसके बाद अब यह निर्णय आया है कि कांग्रेस की तरफ से कि विधानमंडल दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा वो बदल दिए जाएंगे और उनके जगह पे 4 अन्य नामों की सूची जो है वह भेज दी गई है। तो इसके बाद यह चर्चा है कि आखिर उनके नाम को बदलकर उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो यह बताया जा रहा है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि अजीत शर्मा को बिहार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पुराने नेता हैं, पार्टी के बहुत दिग्गज नेता रहे हैं, पार्टी को कई मर्तबा सपोर्ट करते रहते हैं, पार्टी के वोट बैंक को बनाने में जुटे रहते हैं। बड़े चेहरे के तौर पर जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें भी अजीत शर्मा फिट बैठते हैं। बिल्कुल। बिहार में जो जातीय समीकरण का खेल चल रहा है उसके अनुसार उनका जो चेहरा है बहुत सटीक बैठता है। तो इसलिए उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस बात की चर्चा सबसे अधिक है। विधानसभा में अब नेता फिर कौन होगा? देखिए इसको लेकर 4 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें राजेश राम है, ठीक है, और 3 अन्य नाम हैं, जिसमें कि कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी के पुराने नेता हैं और कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से 3 से 4 बार विधानसभा में रह चुके हैं। तो लेकिन सबसे अधिक जो जिनके नाम की चर्चा है वो है राजेश राम, जो 2020 मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में
जीत कर आए हैं पार्टी के अंदर और निर्दलीय चुनाव जीत कर भी आए हैं कई ऐसे नेता, लेकिन इनके नामों की चर्चा सबसे तेज है। बिल्कुल। तो राजेश राम को लेकर पहले भी ये चर्चा थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता था, लेकिन तमाम दावेदारों को खारिज करते हुए अखिलेश सिंह का नाम सबसे आगे आया और अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। और अब राजेश राम को विधानसभा में एक बार फिर से विधानसभा में जगह देने की कोशिश कांग्रेस करेगी। हालांकि महागठबंधन में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो देखना है कि कब होता है और इसमें कांग्रेस से कितने लोगों को जगह दी जाती है।